तो जय हिंद बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैनल स्टडी विद निवेश। तो आगे देखते हैं। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 1 साइंस पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 1 साइंस क्या है था हमारा? तो चैप्टर 1 है हमारा चैप्टर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें आगे पढ़ने के लिए मैंने कुछ नोट्स बनाया है, तो उसको देखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन? तो सबसे पहले ये लिखा हुआ है, देखिए, व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन? एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब जैसे कि हम लोग क्लास 9 या 8 पढ़े होंगे फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में। तो केमिकल चेंज जो है वही नियरली एक तरीके का केमिकल रिएक्शन भी है। तो वो है केमिकल रिएक्शन। अगर आप लोगों को सबको याद होगा तो आपने पढ़ा है क्लास 9-8 में। तो अभी आगे बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस में। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो केमिकल रिएक्शन होते सा टाइम उस जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग लिखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन लिखने का 2 टाइप होता है। एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स में हम लोग क्या क्या मिला रहे हैं और प्रोडक्ट्स में वो मिल के क्या बन रहा है। तो आगे बढ़ते हुए अभी देखते हैं केमिकल इक्वेशन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो मैग्नीशियम एक रिएक्ट और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट हैं। तो हम लोग इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर नॉर्मली हम लोग फॉर्मूला डाल के लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे Mg plus O2 gives to MgO। लेकिन ये इनकम्प्लीट है क्योंकि हम लोग को इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और जितना भी रिएक्शंस हम लोग लिखेंगे ना अभी से, सबको रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स काट देते हैं बोर्ड्स में भी और स्कूल में भी। टीचर्स लोग तो ऐसा ही काट देते हैं। तो सबको ही पूछेंगे अभी, सर व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन? तो सबसे बड़ा सवाल वही है ना, बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करेंगे? तो देखो, हम बैलेंस का मतलब सिंपल चीज़ है कि जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना ही प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर Mg रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कितना है? रिएक्टेंट साइड में Mg 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही है। लेकिन ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर सिर्फ 1 है। तो अभी हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या करना रहता है कि हमें ये दोनों तो सेम है, हमें ये दोनों भी सेम करना पड़ेगा। तो ये दोनों हम लोग सेम करने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, ऐसे यहाँ पे 2 है बोलकर ये मत दे देना। यहाँ पर ये पूरा एक प्रोडक्ट है, इसको मिलाकर 2 लिखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे 2 लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, समझे? ऐसे मत लिखना। तो अभी आगे बढ़ते हैं। इधर 2 दे दिए हम लोग तो क्या हो गया? देखिए, प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अभी देखो ऑक्सीजन बराबर हो गया ना। तो ऑक्सीजन बराबर हो गया लेकिन मैग्नीशियम बराबर नहीं रहा। तो अभी मैग्नीशियम बराबर करने के लिए क्या करना है? देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपल हमने मैग्नीशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीशियम भी अभी 2 हो गया। तो अभी क्या हो गया? देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन
ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो मैग्नीशियम 2 हो गया, प्रोडक्ट में भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गया। वही चीज़ मैंने लिखकर भी समझा दिया है और आपके नोट्स में भी दिला दिया हूँ। तो अभी देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो अभी बैलेंस हो गया तो कैसे लिखेंगे इसको? तो ऐसे लिखेंगे, देखो बैलेंस हो गया ये, हम लोग लिखेंगे Mg 2Mg प्लस O2 गिव राइज टू 2MgO। तो ये देखिए 2Mg प्लस O2 गिव राइज टू 2MgO देता है ना। तो हम लोग देखो ऐसे लिख दिए हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट फॉर्म है। कंप्लीट फॉर्म में हमें कैसे लिखना है? एक रिएक्शन को लिखना है कंप्लीट फॉर्म में, ये किस फिजिकल स्टेट में है वो भी लिखना पड़ता है। तो देखिए हम लोग मैग्नीशियम कैसे लिए थे? मैग्नीशियम एक सॉलिड है, हम तो मैग्नीशियम सॉलिड बोल के सॉलिड लिखेंगे S। उसके बाद ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीजन एक गैस है, आपको सबको पता है गैस है, हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन के बिना हम लोग मर जाएंगे, वो आप सबको पता है ऑक्सीजन क्या होता है, कितना ज़रूरी है हम लोग के लिए। तो अभी यहाँ पे हो गया मैग्नीशियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस। तो ये मिल के क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? वो भी एक सॉलिड होता है। सॉलिड कैसे होता है पूछोगे तो क्लास 9 में एक चैप्टर था, उसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाने का कोशिश किया गया था कलर देखने के लिए। तो उसमें मैग्नीशियम रिबन को जो जलाते हैं, वो जो रिएक्शन है वो ही है ये रिएक्शन। मैग्नीशियम रिबन जलता किसके प्रेजेंस में? आप सबको पता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है बोलकर। तो आप सबको पता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग जलता है। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम कैसे हुआ? ऑब्वियस ऑक्सीजन प्रेजेंस में। तो इसीलिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो का रिएक्शन ही यही है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसीलिए जल के क्या बनता है? खाक बनता है ना। तो यही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो खाक बच जाता है मैग्नीशियम जलाने के बाद, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी ऐसे बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं पूरा नंबर देकर, पूरा उसका फिजिकल स्टेट लिखते हैं, तभी जाके परफेक्ट मार्क मिलता है। नहीं तो बोर्ड्स में भी मार्क्स काटते हैं और टीचर लोग तो ऐसे ही मार्क्स काट देते हैं, वो लोग का मूड पे डिपेंड करता है। क्लास 10 में ज़्यादातर मार्क्स काटते रहते हैं, मैं एक्सपीरियंस किया हूँ बहुत, स्टूडेंट्स लोग ऐसे बोलते रहते हैं मेरे को। मेरा भाई खुद अभी बोर्ड्स एग्ज़ाम दे के आज ख़त्म हो रहा है उसका, तो मार्क्स काट देते हैं। अभी देखिए नोट्स में मैंने आपको 2-3 और बैलेंस इक्वेशन दिया है। एक तो बहुत फेमस रिएक्शन है जो कि आपने ऑब्वियसली बहुत जगह पढ़ा होगा, वो है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस पेड़ में होता है ना। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वाटर लेकर रूट से, तो रिएक्ट करने पर क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन बनता है। तो यही है, उसको बैलेंस करके लिखने पर ये ऐसे रिएक्शन आएगा, जो कि मैंने एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में लिख के दिखाया है आपको। और एक केमिकल रिएक्शन ये आपके बुक में भी है, ये दोनों बुक्स। हाँ, तो ये देखो, ये है 3Fe प्लस 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 प्लस 2H2। तो Fe क्या है पता है हम सबको? आयरन है। H2O तो पानी है। Fe3O4 को फेरेसोफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, थोड़ा सा अजीब नाम है, फिर भी फेरेसोफेरिक ऑक्साइड बोलते हैं उसको। और हाइड्रोजन है। और उसके बाद नीचे एक और रिएक्शन है, वो है सिंपल, जो चीज़ हम लोग जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी है इस पृथ्वी पर, वही चीज़ है कि 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O। मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर बनते हैं पानी। और मैंने अच्छे से लिखा भी है, देखिए। हाँ, H2 को गैस स्टेट में लिखा है G, गैस। O2 भी गैस रहता है तो गैस G। और H2O लिक्विड होता है तो उसने L करके लिक्विड स्टेट में लिखा है। तो इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म होता है। बाकी हम
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू। और जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब टू स्टडी विद निवेश। धन्यवाद।